हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि हम अति महत्वपूर्ण सम्मान हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर तो ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें जो है कि जिसमें पूछा जाएगा जो हिंदी का रोल होगा उस सब्जेक्ट के लिए उस एग्जाम के लिए जो है कि हेल्पफुल साबित होने वाला है। और आज का जो है कि हम क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे अभ्यास ओपन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी के रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। और आज का इसमें जो है कि ये बुक जो है कि RW कोचिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया था भाई नवीन सर के द्वारा। इसी बुक को हम डिस्कस करेंगे और आज का क्लास जो है कि संपूर्ण रिवीजन होगा, जिसमें लिंग, वचन और कारक के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर जगह इसमें हमारा मित्रता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जो है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमारा फ्रेश करने से, थोड़ा ऐप के माध्यम से हम इसको जब साफ किए हैं तो थोड़ा सा अक्षर फट गया है, थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, तो आप उस अक्षर पे मत जाइएगा। एक आध दो अक्षर थोड़ा सा मिस्टेक होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम उसको अच्छे से हम मुंह से बोल देंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोल के हम अक्षर को सही करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या होगा? तो पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद पूछा है, तो रेखांकित पद जो है कि पशु हो जाएगा। तो पशु क्या पूछा है कि इसमें कौन सा भाव होगा इसमें रेखांकित? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बाप का संज्ञा संबंधवाचक संज्ञा इसमें जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चौथा का डी यानी कि बपौती हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप जो कि बपौती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्रिया कलप संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियाकलाप जो है यह जो है कि एक वचन पुल्लिंग में रहता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा छवा का ड्रोढ़ जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो है कि दूर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगा? तो संज्ञा इसमें से हमारा जो कि अनुशासन हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द जो है कि सभा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है कि यह एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें हमारा बीमारी जो है यह भाववाचक जो है कि संज्ञा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जुलाई जो है क्या है? तो जुलाई जो है यह एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है मौना। मौना कौन सी संज्ञा है? तो मौना जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है कुंज। कुंज कौन सी संज्ञा है? तो कुंज जो है कि यह एक प्रकार का सामूहिक जो है कि संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, सॉरी समूहवाचक। अगला दिया है पानी। तो पानी जो है कि एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें रामचरितमानस गंगा जो है यह जो विकल्प जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जवान जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़का दौड़ता है, ये इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें साफ करने में थोड़ा सा अक्षर इधर उधर हो जा रहा है फ्रेंड, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम चाहते तो इसको टाइप करके भी पढ़ा सकते हैं। तो टाइप करके पढ़ाने में क्या है कि बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये रियल वाला बुक नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा जो है वही हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए। आप मेरे पास साउंड पे जाइए, आप रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो यहाँ पर बुढ़ापा का पूछा है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गरीब की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम जो है एक प्रकार का संबोधन कारक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाजार से किसी संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो ठठारीन हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो खूटी शब्द का बहुवचन जो कि खुटिया हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा हो जाएगा? तो रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें आपदान कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में से है? तो यह अधिकरण कारक में से है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता जो है कि एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में जवानों की कमी नहीं है, जवानों जो है यह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो जवान जो है यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसमें
उपकरण कारक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कारक जो है कि अधिकरण कारक हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो है कि विशुद्धि हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें आपदान कारक होता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी कि अलगाव को उठा रहा है, तो आपदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ यहाँ पर अधिकरण कारक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन का प्रयोग है? तो सदा बहुवचन का प्रयोग जो कि प्रमाण में होता है, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायिका हो जाएगा, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा संप्रदाय कारक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है, इसमें हमारा संबंध कारक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आम हो जाएगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें जो है कि अधिकरण कारक लगा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द जो कि एक पर्सन है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का बहुवचन जो कि वधुएं हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग जो है कि पर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द कौन सा है? तो स्त्री शब्द जो है कि अहिंसा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटी, तो कर्ता कारक वाला शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा ए, यानी कि राजा को जाना है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बच्चे 10 से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदाय कारक है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रियाक्रम व्याकरणी कोटि चिन्हित कीजिए, कौन सा होगा इसमें हमारा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कारक हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो पुल्लिंग शब्द गीत हो जाएगा, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सचित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सचित्रता जो है कि सच चरित्र से बना हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता कर निर्वाह किया, उसमें से पाठ्यवाचक संज्ञा है, तो इसमें मित्रता है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे चूहा बिल्ली से बाहर, चूहा जो है बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो इसमें आपदान कारक जो है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, मुख्य अतिथियों के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखा शब्द कारक बताइए क्या होगा? तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अब क्या है? तो यहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर सर्वदा हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम सीता से सुंदर, इसमें आपदान कारक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो से के द्वारा जो है कि यहाँ पर संप्रदाय का जो है कि परसर्ग है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए क्या है? तो कारक का प्रकार जो है कि यहाँ पर संप्रदाय है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आंसर जगह में व्यय जो है कि एक प्रकार का जो है कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर इसमें दुर्मुख जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर जगह सरसों जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन नहीं है? तो नकल जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल जो है कि यह प्रकार का हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो है कि यहाँ पर रेसिपी हो जाएगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है? यह राजस्थानी भाषा का विशेषता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कारक के भेद कौन से यहाँ पर हैं? कारक के भेद जो है कि 8 होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पानी जो है कि एक प्रकार स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो मृत्यु जो है कि एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदरता में संज्ञा है कौन? तो यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए,
मित्र का भाववाचक क्या है? तो मित्र का भाववाचक जो है कि मित्रता होता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सो क्या है? तो सो एक प्रकार का जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संबंधवाचक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा बुढ़ापा हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? तो यह संप्रदाय कारक का है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दाता और दानी जो है कि यह सही नहीं है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सूचना जो है कि एक प्रकार का स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट संज्ञा से बढ़ने विशेष में से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर धन धनिक जो है कि यह अशुद्ध है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि व्यय जो है कि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो सूची पत्र जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो को हो जाएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो कि राष्ट्रीयता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट को और के किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर संप्रदाय कारक का चिन्ह है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है लोगों ने शोरगुल करके ठाकुरों को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए क्या हुआ? तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरियाली क्या है? तो हरियाली एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है निम्नलिखित शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है कहाँ पर? तो रेखा चित्र में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दात्री हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द क्या है? तो बुढ़ापा हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, यह कथन जो है कि सही नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधुओं का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो साध्वी हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी जो है कि एक प्रकार का जो है कि इकारांत शब्दों का एक पुल्लिंग शब्द है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा के प्रकार कौन नहीं है? तो देशवाच्य जो है कि देशवाचक जो है ये एक प्रकार का संज्ञा का प्रकार नहीं है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो गुण दोष आदि आते हैं, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो अशुद्धता जो है कि यह एक प्रकार का पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी के शब्द का लिंग निर्धारण करने के आधार पर क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्रिया होते हैं, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु जो है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिंग बताइएगा, यहाँ पर मन गढ़ंत कौन सा लिंग हो जाएगा? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो कि भारतीयों हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हाथियों का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथियों का स्त्रीलिंग जो है हथिनी हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सहायता हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुवचन वाची अव्यय कौन सा है? तो इसमें हमारा एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो 106 नंबर को हम छोड़ते हैं, बाद में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का हमें चयन बताना है, तो जनता का हमें बताना है, तो जनता एक प्रकार का ये एक वचन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो ये पर जो कि चंद्रबिंदु अनुस्वार होता है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन सही जोड़ा नहीं है? तो आटा आटे जो कि सही जोड़ा नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो दर्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वचन समान रहता है? तो वचन समान जो है कि यहाँ पर सरसों है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा सखी सखियाँ जो है कि सही जोड़ा नहीं है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है किस प्रयोग सदैव बहुवचन होता है? तो यहाँ पर आंसर जगह में हमारा दर्शन में जो है कि बहुवचन का प्रयोग होता है सदैव, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।